नमस्कार दोस्तों, YouTube में आपका स्वागत है। आज बिहार बोर्ड क्लास 10 का सेंटअप एग्ज़ाम हुआ है और उसका एक पेपर है सोशल साइंस, ठीक है दोस्तों, यानी कि सामाजिक विज्ञान। तो आज इसका रिव्यू करते हैं, इस प्रश्न पत्र का रिव्यू करते हैं। आप देख सकते हैं प्रश्न पत्र कैसे है, इसी प्रकार से प्रश्न पत्र आते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसमें आप देखिए यहाँ पर कि कौन कौन से चीज़, कौन कौन से सेक्शन से कितने प्रश्न उठाए गए हैं। यानी कुल प्रश्नों की संख्या जो है वह है 112। इसमें 80 प्रश्न ऑब्जेक्टिव के हैं और 32 प्रश्न डिस्क्रिप्टिव के हैं। यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या 80 है और वर्णनात्मक प्रश्नों की संख्या 32 है। तो इस हिसाब से इसमें मिला हुआ है आपको 2 घंटे 45 मिनट का समय। पूर्णांक है 80 नंबर, 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। ठीक इसी प्रकार का पेपर आप देख सकते हैं, इसी प्रकार का जो पेपर होगा, इसी प्रकार का पेपर जो बोर्ड का एग्ज़ाम होगा मार्च वगैरह में, फरवरी मार्च में, इसी प्रकार का पेपर होगा। ठीक इसी प्रकार हूबहू इसी प्रकार का पेपर होगा और इसी मॉडल का होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर दिया हुआ बुकलेट सेट ए, यहाँ पर सेट ए दिया हुआ है, यानी कि तकरीबन 4 सेट बनते हैं ABCD, ठीक है। चारों का क्वेश्चन वही रहेगा, लेकिन उसका जो अरेंजमेंट होगा, उसका जो नंबरिंग होगा क्वेश्चन का, वो अलग होगा, ठीक है। पृष्ठों की संख्या है, यानी कि इस प्रश्न पत्र में जो पेज हैं उनकी संख्या 44 है, ठीक है। 44 पेज है, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर पृष्ठों की संख्या 44 है, यहाँ पृष्ठों की संख्या जो है 44 है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर विषय कोड है 111 सामाजिक विज्ञान। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिया हुआ 80 प्रश्न। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में टोटल क्वेश्चन हैं, ऑब्जेक्टिव में टोटल क्वेश्चन है 80, यानी कि 80 बनाने हैं आपको 40 आपको 40 प्रश्नों की आंसर देनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है, सबका दिया हुआ है इसमें। और 40 प्रश्न है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो जिस हिसाब से दिया हुआ है बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर दिया हुआ है। और जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी मैं वीडियो बनाऊंगा, उसका मैंने कौन कौन सा सही उत्तर इसका होगा, इसका वीडियो मैं बनाऊंगा। और बहुत ही इजी और बहुत ही आसान प्रश्न दिए हुए हैं। यहाँ पर दिया हुआ है सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। समुद्र में भूकंप, मैदानी क्षेत्रों में भूकंप, पर्वत पर भूकंप, इनमें से कोई नहीं। तो समुद्र में जो भूकंप आता है उसको सुनामी कहा जाता है, ठीक है, सुनामी कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ स्थित है। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ स्थित है, तो संजय गांधी जैविक उद्यान जो है पटना में, ठीक है दोस्तों, पटना में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये है असम में, ठीक है। इसका सही जवाब होगा असम। अब एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, मंदार हिल किस जिला में स्थित है। 4 ऑप्शन दिया, मुंगेर, भागलपुर, बांका, बक्सर। तो ये इसका सही जवाब होगा बांका में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है यहाँ पर, आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी सेवा गैर सरकारी है। निम्न में से कौन सी सेवा गैर सरकारी है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सैन्य सेवा, डाक सेवा, माल सेवा, रेल सेवा। तो इसका सैन्य सेवा तो सरकारी है, डाक सेवा भी सरकारी है, रेल सेवा भी सरकारी है, लेकिन माल सेवा जो होता है, माल मतलब मॉल वगैरह जो होता है, दिल्ली में, बॉम्बे वगैरह में बड़े बड़े शोरूम मॉल होते हैं, तो मॉल सेवा जो है गैर सरकारी है, वो किसी प्राइवेट कंपनी वगैरह की होती है, ठीक है। अच्छा, एक दिया हुआ है कि भारत का वित्तीय वर्ष कौन सा है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारत का वित्तीय वर्ष कौन सा है, ठीक है। तो इसमें देखिए 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत का वित्तीय वर्ष है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर है कौन सा। वाणिज्य बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि सभी बैंकों का जो कंट्रोल होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से होता है, यानी कि सभी बैंकों का जो बाप है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन है।
और भी क्वेश्चन है, जैसे कि जैसे जैसे क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर आप देख सकते हैं। सेवा क्षेत्र में कौन सी क्रियाएं शामिल है? ऑप्शन दिया हुआ है, ए ऑप्शन है कृषि डेयरी वन, बी ऑप्शन है चीनी का उत्पादन, सी ऑप्शन है यातायात संचार एवं बैंकिंग, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो सेवा क्षेत्र में कृषि डेयरी वन तो आएगा नहीं, चीनी का उत्पादन तो होगा नहीं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। सेवा यातायात संचार और बैंकिंग जो है वह सेवा क्षेत्र की कंपनी है, यानी सेवा क्षेत्र का जो कार्य है, क्रियाएं हैं, यातायात संचार बैंकिंग, ये सेवा क्षेत्र की क्रिया है। उसके बाद दिया हुआ है क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसमें, अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया हुआ है तरंगे भूकंप जिनेवा, दिया हुआ है कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? तो 4 ऑप्शन दिया, नर्मदा, कावेरी, सतलज, कृष्णा। तो इसका सही जवाब होगा सतलज। सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध है। जो नांगल क्षेत्र है वो पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर है। ठीक है दोस्तों, जलने में क्या प्राथमिक उपचार होना चाहिए? जलने में प्राथमिक उपचार क्या होना चाहिए? तो 4 ऑप्शन दिए, ठंडा पानी डालना, गर्म पानी डालना, अस्पताल में उपचार, इनमें से कोई नहीं। यानी कि जलने में जो प्राथमिक उपचार होना चाहिए वो ठंडा पानी डालना। ठीक है, ठंडा पानी डालना। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल गैस जो त्रासदी हुआ था उसमें किस गैस का रिसाव हुआ था? तो इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनेट, सल्फर डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड से तो कोई खास नुकसान नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड से भी इतना कोई खास नहीं है, लेकिन इन दोनों से खतरनाक है। लेकिन मिथाइल आइसोसाइनेट जो है सबसे खतरनाक जहरीला गैस है। यही गैस भोपाल गैस त्रासदी 1984 में लीक हुआ था, जिससे हजारों लोग की मौत हुई थी। राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ है? ठीक है, वेयर इज राउरकेला स्टील प्लांट सिचुएटेड? तो इसका सही जवाब होगा उड़ीसा। उड़ीसा में ये स्थित है। अब दिया हुआ है विच नेचुरल डिसास्टर अफेक्ट लार्जर एरिया? कौन सा प्राकृतिक आपदा विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करती है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए, भूकंप, बाढ़, सूखा, ओजोन परत का क्षरण। तो इसका सही जवाब होगा बाढ़। बाढ़ जो है लंबे क्षेत्र को, विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करती है। विश्व में सबसे बड़ा प्रजातंत्र किस देश का है? तो ये जाहिर सी जवाब है भारत, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन भारत, चीन, पाकिस्तान, अमेरिका। तो ऐसे देखा जाए तो चीन की जनसंख्या भारत से अधिक है, लेकिन यहाँ प्रजातांत्रिक देश की बात कर रहा है। तो चीन में प्रजातंत्र नहीं है, वहाँ पर इलेक्शन नहीं होते हैं, वहाँ की सरकारी, वहाँ की जो प्रणाली है कुछ अलग है। ठीक है, वहाँ पर चुनाव नहीं होता है। तो चुनाव नहीं होता तो प्रजातंत्र हुआ नहीं। इस हिसाब से भारत जो है विश्व की सबसे बड़ा प्रजातंत्र देश है। ठीक है, अब दिया हुआ है क्वेश्चन, एक करंट से क्वेश्चन दिया हुआ है, करंट अफेयर से क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल गया? आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। जाहिर से आसान सवाल है और आसान जवाब भी है, जम्मू और कश्मीर, जम्मू कश्मीर। ठीक है, पंचायती राज का उच्चतम स्तर क्या है? अभी बिहार में पंचायती राज चुनाव चल रहा है और इसी पर एक क्वेश्चन डाला गया है, पंचायती राज का उच्चतम स्तर क्या है? तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, इनमें से कोई नहीं। तो जिला परिषद इसका उच्चतम स्तर
ठीक है दोस्तों, जिसने भी ये जवाब मारा है जिला परिषद सही है। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। जयप्रकाश नारायण ने किया था। किस वर्ष सूचना का अधिकार एक्ट लागू हुआ था? किस वर्ष सूचना का अधिकार एक्ट लागू हुआ था? तो सन 2005 में लागू हुआ था दोस्तों। ठीक है। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? संघीय और संसदीय। ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन और भी दिया हुआ है, व्यवहारिक क्वेश्चन है। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है, मतलब कि क्षेत्रवाद जब उत्पन्न होता है हमारे अंदर तो उसका क्या परिणाम होता है वो दिया हुआ है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए, चारों ऑप्शन में इस प्रकार से अपने क्षेत्र से लगाओ। बी है राष्ट्र हित या राष्ट्र भावना, सी है राष्ट्रीय एकता, डी है अलगाव। तो क्षेत्रवाद की जो भावना हमारे अंदर उत्पन्न होगी तो जाहिर सी बात है अलगाववाद का भी भावना हमारे अंदर जागृत होगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। अब दिया हुआ क्वेश्चन ये भी करंट से जुड़ा हुआ है, समसामयिकी से। महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में भारत में किस आंदोलन को चलाया गया? तो भारतीय किसान यूनियन का आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, दलित संघर्ष। 4 ऑप्शन दिए हुए, तो इसका सही जवाब होगा भारतीय किसान यूनियन का आंदोलन। निम्न में से भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है? तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यूनाइटेड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो इसका सही जवाब होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सूचना का अधिकार आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ? तो जाहिर सी बात है यह दिल्ली है। दिल्ली से ही इसका आंदोलन की शुरुआत हुई थी और दिल्ली से ही यह शुरू हुआ। हम चलते हैं पीछे बढ़ा रहे। भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1946 में। 1946 में। किस सूची के विषयों पर केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनमें से कोई नहीं है। सबसे पहले इसमें हम लोग जानेंगे कि संघ सूची क्या है। संघ सूची में वही चीज़ आता है जो केंद्र सरकार के अधीन है। जो केंद्र सरकार के अधीन जो डिपार्टमेंट है, जो मंत्रालय है, वो संघ सूची में आते हैं। जो अधिकार है वो संघ सूची में आते हैं। राज्य सरकार के राज्य जितने भी राज्य हैं उनकी जो सरकारें हैं उनके अधीन जो भी मंत्रालय या फिर जो भी डिपार्टमेंट, जो भी अधिकार जो आते हैं वो राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। और दोनों यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मिलीजुली से जो संस्थाएं चलती हैं, जो डिपार्टमेंट है, जो चीज़ है, वो समवर्ती सूची में आती है। तो इसका जो जवाब होगा आप समझ गए होंगे मेरे इस डिफिनेशन से। तो किस सूची के विषयों पर केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है? तो समवर्ती सूची है और इसका सही जवाब होगा समवर्ती सूची। ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में हुआ? तो इसका सही जवाब होगा राजस्थान। राजस्थान में हुआ था। ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें। मेयर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष।
अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? विष्णु भगवान का मंदिर है और ये कंबोडिया में है, ठीक है। कंबोडिया एक देश है, वहाँ पर है। गांधी जी चंपारण किस वर्ष आए थे? 1917 में। दिया हुआ है किस पुस्तक को साम्यवादियों की बाइबल कहा जाता है? दास कैपिटल। इसका सही होगा दास कैपिटल। पटना में गोलघर का निर्माण किस उद्देश्य से हुआ था? अनाज भंडारण। इसका सही होगा अनाज भंडारण के लिए गोलघर का निर्माण किया गया था, क्योंकि अनाज रखने के लिए अंग्रेज द्वारा अनाज उसी में रखे जाते थे। विश्व आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई थी? 1929 में। 1929 में पूरा दुनिया आर्थिक मंदी से गुजर रहा था उस वक्त, ठीक है। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो ऑप्शन दिया हुआ है यंग इंडिया, बी हरिजन, सी ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी ने इसमें यंग इंडिया और हरिजन दोनों पत्रिका प्रकाशित किया था, इन्हीं का पत्रिका था। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। विश्व में दूध का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो इसका सही जवाब होगा भारत। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीनीकरणीय है? ठीक है, अनवीकरणीय है, यानी कि जल, सौर, पवन, पेट्रोलियम, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब होगा पेट्रोलियम होगा, ठीक है। वर्षा ऋतु में कौन सी फसल बोई जाती है? खरीफ, रबी, जायद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा खरीफ। वर्षा ऋतु में खरीफ फसल बोई जाती है। रबी फसल जो मुख्यतः गेहूं की जो फसल है वो अब बोई जा रही है, ठंड के मौसम में बोई जाती है, अभी चल रहा है इसका रबी का। द्वितीय क्षेत्र संबंधित है कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र से, सेवा क्षेत्र से, इनमें से सभी। तो इसमें जो कृषि क्षेत्र है ये प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, और सेवा क्षेत्र जो है, शिक्षा क्षेत्र हुआ, जो भी हुआ, शिक्षा से सेवा जो भी हुआ, वो द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। औद्योगिक जो तृतीय में आते हैं, ठीक है। पटना शहर किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो गंगा नदी किनारे बसा हुआ है, इसका सही होगा गंगा होगा। निम्न में से कौन सा आपदा मानव जनित है? माने कौन सा आपदा जो है मानव द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है? यानी कि बाढ़, भूकंप, सुनामी, आतंकवाद। चार ऑप्शन दिया हुआ है। बाढ़ तो भूकंप और सुनामी ये नेचुरल डिसास्टर है, लेकिन आतंकवाद जो है, आतंकवाद एक ऑप्शन है, वो मानव जनित आपदा है। देखिए दिया हुआ कि निम्नांकित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, नागरिक सेवाएं, इनमें सभी। तो इनमें सभी होगा, सभी जो है नागरिक सेवा के अंतर्गत आते हैं। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? तो इसका सही जवाब होगा मुंबई। तो कुछ क्वेश्चनों का मैंने आंसर बता दिया है दोस्तों, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से प्रश्न आते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही है, और भी प्रश्नों का रिव्यू मैं करूँगा, परीक्षा होने वाली जो प्रश्न होंगे उनको रिव्यू करूँगा। देख सकते हैं ठीक इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर मार्च और फरवरी मार्च में जो बोर्ड का एग्ज़ाम होगा, इसी प्रकार का, इसी मॉडल का क्वेश्चन पेपर आएगा। हूबहू यही नहीं आएगा, आप ये कंफ्यूज मत होइए कि यही क्वेश्चन आएगा, नहीं। ये एक सेंटअप एग्ज़ाम है, एक
प्रैक्टिस एग्ज़ाम है, ठीक है, एक प्रकार से प्रैक्टिस एग्ज़ाम कहा जा सकता है इसको। तो इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे और इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर होगा। आप देख सकते हैं हूबहू इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर होगा, यही नहीं होगा, इसी प्रकार का होगा, ठीक है दोस्तों। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है, अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके दोस्तों। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। जय हिंद।